Recording in progress. हाँ, नमस्ते मैम। आज हमारे साथ देश की जानी मानी चाइल्ड रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुष्का प्रभुदेसाई हैं, जो कि हमारे चाइल्ड रिमेटोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगी। मैम, जैसे कि ल्यूपस जो बीमारी है या रिमेटोलॉजी, जो बच्चों में भी, जैसे लोग सोच नहीं सकते कि बच्चों को भी गठिया हो सकता है या ल्यूपस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कई बार पेरेंट्स, अगर छोटा बच्चा है और वो चल नहीं पा रहा है या उसको थकान महसूस हो रही, तो वो सोचते हैं कि बच्चा यूं ही परेशान कर रहा है पेरेंट्स को। तो थोड़ा सा चाइल्ड ल्यूपस के बारे में बताएं, सो दैट कि जो पेरेंट्स हैं और उनके फियर को भी कम करें, सो दैट कि उनको मालूम पड़े कि हाँ नहीं, ये ट्रीटेबल है। मतलब एक आप मेंटेनेंस डोज दवा के साथ, जब सीवियरिटी तब तो बात अलग है, नहीं तो अदरवाइज मेंटेनेंस डोज के साथ सारी चीज़ें बराबर चल सकती हैं हम्म लाइफ में। यहाँ मैं दो चीजों को एड्रेस करना चाहूंगी। जी एक जी। ये कि क्या रूमेटोलॉजी या ऑटो इम्यून चीजें, हम्म आर्थराइटिस, लूपस हम्म। बच्चों में हो सकती हैं। जी एंड जी। सेकेंडली, अगर होती हैं तो वो ट्रीटेबल हैं या नहीं है। जी ओके, सो द पॉइंट वन इज कि बहुत बार हमें लगता है कि गठिया तो बूढ़े लोगों की बीमारी जी है, जी जी, यही दादा मैं। दादी को होती है, जी। या थोड़ा एजेड औरतों को हो सकती है, हम्म। बच्ची को कैसे हो गया। जी सो ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस, लूपस ये बच्चों में भी देखा जाता है। हॉस्पिटलों में जहाँ हम काम करते हैं, मैं पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, सो मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं। एंड प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इनमें ट्रीटमेंट मिलने का डिले, ये डिले की मात्रा कि देरी से हम ट्रीटमेंट ले रही हैं, ये बच्चों में हम बड़ों से ज्यादा देखते हैं। जी। इसी जी वजह से, क्योंकि पेरेंट्स को या रिश्तेदारों को लगता है कि बच्चों को ऐसी चीजें नहीं होती, तो वो बहुत टाइम के लिए वेट करते हैं कि ये टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो आप इसको कैसे डिटेक्ट करोगे? एक है कि अगर बच्चे को अपने नॉर्मल काम जैसे स्कूल से आने के बाद या स्कूल को जाने के लिए भी थकान महसूस हो रही है, और बच्चा खेलना नहीं चाह रहा है। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि बच्चे को खेलना नहीं है, नॉर्मली बच्चों को बाहर जाना, खेलना दूसरों बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। जी। तो जी अगर बच्चा वो करने से मना कर रहा है, बोल रहा है कि बहुत थकान हो रही है, वजन कम हो रहा है बच्चे का, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जब बच्चा सुबह उठता है तो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, या उठने के लिए थोड़ा रो रहा है, दर्द हो रहा है, बोल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है बच्चा सुबह सुबह, तो ये नॉर्मल चीजें नहीं है। और ये स्कूल को टालने वाली बात नहीं बात है। नहीं है। देखिए, जी बच्चे करते हैं कभी कभी स्कूल को जी। टालने जी के लिए, जी। जी। बट वो शायद एग्जाम के पहले होगा, एक दिन दो दिन ऐसा बच्चा करेगा। हम्म। बट अगर लगातार बच्चे को थकान महसूस हो रही है, खेलना नहीं चाह रहा है, मायूस सा रह रहा है बच्चा, वजन कम हो रहा है, सो दिस शुड अलर्ट यू कि ये कुछ और बात है। दूसरी बात है बुखार। बुखार अगर लंबे समय चल रहा है और हम जब नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे असर नहीं हो रहा है, बस हम जब तक बुखार की दवा दे रहे हैं बुखार उतरता है पर फिर से आ रहा है। जी जी। सो ये जब बच्चे को हो रहा है तभी भी हमारे ध्यान में वो आना चाहिए कि मे बी दिस इज समथिंग मोर, मे बी दिस यस इज यस। नॉट जस्ट इन्फेक्शन। यस। सो ये हुई डिटेक्शन की बात। जब भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, ऑलवेज सीक हेल्प। हेल्प आप कहाँ? पहले तो आप आपके प्राइमरी पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे, पर वो दवा के साथ भी अगर हल नहीं हो रहा है, तभी भी परेशानी है, तो आप एक पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या टेस्ट्स करनी है और उससे फिर क्या क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी ऑटो इम्यून चीजें या रूमेटोलॉजी की चीजें ऐसे नहीं है कि दे आर इनक्योरेबल, इनट्रीटेबल, ऐसा नहीं है। सो बट द थिंग इज दैट दे रिक्वायर रेगुलर ट्रीटमेंट एंड रेगुलर फॉलोअप। हर बच्चे को सेम ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। कुछ कुछ बच्चों को शायद इंजेक्शन लगे, कुछ कुछ बच्चों को एक दवा लगे, कुछ कुछ को दो दवा लगे। द द इम्पॉर्टेंट पार्ट बट फॉर एवरी वन इज दैट यू डू रेगुलर फॉलोअप। रेगुलर जैसे जैसे हर महीने में, हर 2 महीनों में, जब भी आपको डॉक्टर बुलाते हैं, दिखाना है ताकि हम देख सके कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। सेकेंडली, जो दवाइयां देते हैं, अगर बच्चे को ठीक लगा दवा से, तो आप तुरंत वो दवा बंद ना करें। हम्म। एक
पैटर्न होता है कि दवा हम कब तक शुरू रखें, कैसे उसका डोज एडजस्ट करें। सो ये सब चीजें आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। एंड प्लीज डोंट स्टॉप स्कूल और प्ले फॉर दैट चाइल्ड। ऑफ कोर्स जब डिसीज का फ्लेयर होता है या एक्टिविटी ज्यादा है तो बच्चे जी। को खुद नहीं लगेगा कि उसको ये सब करना है। हाँ, हाँ। बट क्योंकि मेरे बच्चे को ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, वो स्कूल नहीं जाएगा या स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बच्चा सब कुछ कर सकता है विद द राइट ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स। हाँ, वही होता है, पेरेंट्स अगर एक बार ये है तो उसको ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, और हम्म। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे तो उसको खेलने भी नहीं दे रहे हैं, घर में बिठा के रख रहे हैं, ऐसे बहुत हाँ, सारी चीजें हो जाती हैं। ये एक्चुअली हाँ। काउंटर प्रोडक्टिव होता है कि हाँ, फिर हमें वो लग रहा बेचारे है कि बच्चा हम बच्चे को डिप्रेशन में आ प्रोटेक्ट जाता कर है। रहे हैं, हाँ, कि सोचता है कि मैं बट नॉर्मल बच्चा नहीं बच्चे का हूँ। एक्चुअली हाँ। सोशल आइसोलेशन हाँ। होता है, क्योंकि जी, जी। बच्चे को घर नहीं रहना है ना, उनके साथ हाँ। खेलना है। सो हाँ। वंस दैट चाइल्ड इज इन रेमिशन, हम्म। ट्रीटमेंट ले रहे हो और अभी हाँ। ठीक लग रहा हाँ। है, तो खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, जो जी, भी जी। एक्टिविटीज में बच्चे को हाँ। पार्टिसिपेट करना है यू हाँ। शुड डू। एंड हाँ। इनफैक्ट एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स इज एनकरेज्ड। अगर हाँ, बच्चा मोबिलिटी फिजिकल बनी रहेगी। एक्टिविटी जी। करेगा तो हाँ, हाँ। डिसीज बेटर कंट्रोल में रहेगा। जी, जी, मोबिलिटी रहती है, स्ट्रेंथ रहती है बॉडी में, तो वो कोप अप कर पाते हैं इजीली। और यस। बार बार बोलने से बच्चे सोचते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, तो यस। हमें थोड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ को लेना या चाहिए कि मतलब बच्चों को मोटिवेट करते रहें सो दैट कि वो रेगुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व यस, होते रहें। इमोशनल सपोर्ट इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट है जी। बहुत बार क्या होता है, हम्म। सिबलिंग्स में कंपेयर करते हैं हाँ, कि हाँ। तुम्हारे हाँ। ये भैया तो ऐसे कर रहे हैं, जी, स्पोर्ट्स जी, में जी, ये जी। कर रहे हैं, हाँ, पढ़ाई हाँ। में ऐसे है, हाँ, तुम हाँ। क्यों ऐसे हो। तो सो यू शुड कंपैरिजन नहीं नॉट होना चाहिए। कंपेयर। हाँ, हाँ, यस, हर यस। बच्चे का हाँ। अपनी खासियत होती है, हर जी, जी। बच्चा स्पेशल होता है। यस मैम। सो इट इज नॉट कि ओवर प्रोटेक्टिव भी ना हो हाँ, और हाँ। ओवर डांट फटकार भी ना भी मारे। ना लगे, जस्ट हाँ। ट्रीट योर चाइल्ड एज अ एज नॉर्मल नॉर्मल चाइल्ड। चाइल्ड, जैसे कि ऐसे पढ़ना कुछ है तो है नहीं पढ़ने कि के में उसको हेल्प अलग करो, से खेलना है स्पेशल तो खेलने में ट्रीटमेंट। हेल्प करो, है ना, वही सारी जैसे यस। नॉर्मल बच्चे को करते हैं। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। इन जनरल भी हम कहते हैं कि दो लोगों के बीच में कंपेयर मत करो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करना, उसको हमें इमोशनल स्ट्रेंथ देनी है, और यस। वो हम उसको नॉर्मल ट्रीट करके ही दे सकते हैं। यस। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ना, स्पेशली जब छोटा बच्चा आपका बीमार हो जाए, तो रियली आई नो, थैंक यू। बहुत हाँ। बहुत हाँ। टेंशन आ जाता है पेरेंट्स के। हम्म। 1000 क्वेश्चंस होते हैं कि जी, 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 जी। ये बच्चे को हाँ। क्यों हुआ, क्या करें आगे हाँ, जाके, उनको तो कैसे लगता है ना करें। पूरी सो लाइफ हमें से देखना है, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, बड़े सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के मन में आ यस। जाते हैं। यस। बहुत इनसिक्योरिटी आ जाती है। थैंक यू मैम। यस। मतलब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।